नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं प्रेम से आखिर आपका तात्पर्य क्या है और डिवाइन क्या कह रहे हैं प्रेम के बारे में। ठीक है, आप जरूर देखिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इसे सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेम से आखिर आपका तात्पर्य क्या है। आप क्या समझते हैं प्रेम को और डिवाइन क्या कर रहे हैं प्रेम के बारे में। मैच्योरिटी, कंपैरिजन, गाइडेंस, लवर्स का कार्ड आ गया देखिए। हार्मनी, फ्रेंडलीनेस, द क्रिएटर, कंप्लीशन। क्या कार्ड आए हैं आप देखिए। पॉलिटिक्स, एक मिनट ये सब कार्ड हटा दे। कार्ड देखे फिसल गए सब। चलिए, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। डिवाइन कह रहे हैं आपसे प्रेम वो नहीं है जिसमें आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, छुपाते हैं। किसी प्रकार से कुछ छुपाते हैं। प्रेम वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ सच बोलिए। प्रेम वो है जहाँ पे कुछ धोखा न हो, कोई झूठ न हो, कोई फरेब न हो, कोई पर्दा न हो, कुछ मतलब छुपाया न जाए। ठीक है, प्रेम वो है जो आपको हार्मनी, शांति प्रदान करता है, जो आपका धीरे धीरे आपकी ग्रोथ ही करता है, आपको पीछे नहीं ले जाता, आगे ही बढ़ाता है। आप में धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। ठीक है, प्रेम वो है जहाँ भी प्रेम रहता है वहाँ पे आपको शांति मिलती है। आपको आपका जो सोचने का जो ढंग है ना वो पहले के मुताबिक बदल जाता है और आप मेच्योर होके सोचते हैं। प्रेम वो नहीं है जहाँ पे आप कंपेयर करें, एक दूसरे से अपनी तुलना करें। प्रेम वो है जहाँ पे दोस्ती करें, दो रंग मिलके एक रंग बन जाए। दो रंग देखिए है ना। प्रेम वो है जो दो रंग मिलके एक रंग बन जाए। कोई दो तरह के इंसान, दो सोचते सोचते दोनों लोग की सोच धीरे धीरे एक जैसी होती जाए। कुछ उनके गुण आप हासिल करिए, कुछ आपके गुण वो हासिल करें। प्रेम वो है जहाँ पे दो रंग, दो तरह के अलग अलग व्यक्तित्व के लोग एक जैसे व्यक्तित्व के बन जाएं। ठीक है, यहाँ पे पीला और क्या है, पीला और गुलाबी, और यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर है, संतरा कलर। देखिए एक कलर बन रहा है ना। तो प्रेम वो है जहाँ दो अलग अलग सोच के, दो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग एक हो जाएं, एक जैसा सोचें। प्रेम वो नहीं है जहाँ पे एक दूसरे से अपनी तुलना करें, एक दूसरे से अपनी कंपेयर करें, एक दूसरे की कमियां गिनाएं। प्रेम वो हो ही नहीं सकता जहाँ पे आप कमियां गिनाते हैं। वो प्रेम कैसे हो सकता है।
प्रेम तो ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके मन में कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ, सिर्फ इतना ही रहे कि आप जिनसे भी प्रेम करते हैं वो खुश रहे। सिर्फ प्रेम ही है। प्रेम ये है, आप कितना किसी को समझ सकते हैं। प्रेम वो है, आप अपने जो भी आपके पार्टनर है, आप उनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और जो भी आप उनको गाइडेंस दीजिए, जो भी गाइडेंस मतलब आप उनसे जो भी कहिए, उससे उनका जीवन संवरे ही, वो आगे ही बढ़े, न कि पीछे हटे। प्रेम वो है जहाँ पे एंजल भी आपकी मदद करती हैं, यूनिवर्स भी आपकी मदद करते हैं। जो डिवाइन पावर है उस सच्चे प्रेम की हमेशा मदद करते हैं, हमेशा। प्रेम अगर आप ये समझते हैं कि शादी हो गई या हम साथ नहीं रह रहे हैं तो प्रेम खत्म हो गया, प्रेम वो है ही नहीं। किसी भी आप किसी से प्रेम करते हैं ये सोच के तो प्रेम नहीं किए ना कि किसी से आपकी शादी होगी, किसी से कि आप साथ रहेंगे, ये सोच के नहीं किए ना। प्रेम हो जाता है, कोई करता नहीं है। और ये भी सोच के नहीं करते कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा तो हम उससे नफरत करने लगेंगे, ये भी प्रेम नहीं है। ये सिर्फ लगाव होता है, लगा हुआ खत्म हो गया। प्रेम वो है ही नहीं। प्रेम वो है जहाँ दो अलग अलग तरह के लोग फिर भी एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, फिर भी बदल जाए एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक दूसरे से अपनी तुलना ना करें। अगर किसी में अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छाई आप स्वीकार कर रहे हैं तो बुराई भी स्वीकार करिए। प्रेम वो है, प्रेम अपनी दुनिया खुद क्रिएट करता है, और जो क्रिएटर है ना, यूनिवर्स, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ साथ देते हैं। प्रेम वो है, प्रेम वो है जो दो लोगों को एक जैसा, कितनी भी दूरी पे रहे फिर भी एक जैसे सोच लेते हैं, एक जैसे समझ लेते हैं। एक को गुस्सा आए तो दूसरे को महसूस हो जाता है, एक को दुख हुआ तो दूसरा समझ जाता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम वो नहीं है कि जहाँ पे आपकी शादी हो गई तो समझ लीजिए प्रेम ही है, ऐसा नहीं है। आप लोगों बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी होने का मतलब ही प्रेम है, सिर्फ साथ रहने का मतलब ही प्रेम है। प्रेम वो होता है जैसे हम ईश्वर से करते हैं। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, कुछ और जोड़िए ही मत। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, जैसे सब लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो लोग इस बात समझ जाते हैं कि उनका प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम है उनका, और फिर उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके साथी दूर है पास है, ऐसे कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी लाइफ ऐसे लगता है कंप्लीट है, वो साथ ही है, दूर रह के भी पास है, और इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। फिर कुछ भी न खोने का गम रह जाता है, न पाने की चाहत, और लाइफ जैसे लगता है कंप्लीट है। जहाँ न खोने का गम हो, न पाने की चाहत, जहाँ पे वहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, न खोने का गम बचा हो, न पाने की चाहत, वही सच्चा प्रेम होता है। बस स्वीकार लिए, मन से स्वीकार लिए, हो गया तो हो गया, बात खत्म। बाकी सब कुछ जो करते हैं ऊपर वाले करते हैं, उनके ऊपर छोड़िए। कर्म हमारा भाव है, सजा नहीं। अगर कोई काम आप मन से करते हैं, मन से दिल लगा के करते हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रेम ही कर लिए, हो गया हो गया,
तो कभी कभी जब आप उसके बारे में बहुत दूर तक सोचते हैं, जिससे सोचता आपके साथ ही दूर हो गए, ठीक है, वो आपके मन में कभी कभी एक आ गया कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, और वो आपसे दूर हो गए, तो आपको लगता है कि आप ही बस उनसे प्रेम करते हैं, ये आपको सजा लगने लगता है। हम्म आप समझने लगते हैं सजा। लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उनसे प्रेम किए थे तो क्या ये सोच के किए थे कि वो भी आपसे प्रेम करेंगे? नहीं ना। दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप जानते थे? नहीं जानते थे। तो फिर आपको ये सजा लगना ही नहीं चाहिए। आपके मन में भाव आए, अच्छे भाव आए, उसे महसूस करिए, उसे महसूस करिए। फिर देखिए, आप उलाहना मत दीजिए, कंप्लेन मत करिए, महसूस करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है, ठीक है। आपको रीडिंग अच्छी लगी? नहीं, एक एंजल गाइडेंस लेंगे, फिर रीडिंग संपन्न करेंगे। समाप्त तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम संपन्न करेंगे, फिर से हमको रीडिंग करनी है। कई बार हम रीडिंग किए, एक ही आता है कार्ड, 9 ऑफ गैब्रियल। थैंक यू सो मच एंजल, आर्ट एंजल 9 ऑफ गैब्रियल, थैंक यू सो मच। ये आता है कि एंजल आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ संभव है, और पूरी कायनात आपका सपोर्ट कर रही है। अगर आप प्रेम करते हैं तो इसमें भी आपके लिए आया है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो अपने मन में वही प्रेम लेके आगे बढ़िए, सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। आपको फिक्र नहीं करनी है, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जिस दिन आप कंप्लेन करना छोड़ देंगे और सब कुछ ऊपर वाले पर सरेंडर कर देंगे, वो हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।